तो आज मुझे ट्रैवल करते हुए 50 दिन हो गए, लेकिन हर एक इंसान का एक ही सवाल है कि आपका कैमरामैन कौन है। कैमरामैन क्यों, कैमरा वुमन नहीं हो सकता? सो लेट्स क्लियर थिंग्स अप। आपके ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं आज जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे इजी सवाल से कि मैं हॉस्टल, डॉर्म्स या हॉस्टल में क्यों नहीं रुकती। क्योंकि मुझे चाहिए होता है अपना पर्सनल स्पेस, जो कि एक होटल रूम में मिल जाता है। मुझे चाहिए अपना सेपरेट वॉशरूम, और मोर ओवर जब मैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करके लाती हूँ तो उसे मुझे एडिट भी करना होता है, अपना वॉइस ओवर देना होता है, जो कि नहीं हो पाता अगर मैं किसी हॉस्टल या डॉर्म या किसी हॉस्टल में रुकूँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं उनकी, तो उसमें से एक दुविधा मैं अपनी सॉल्व कर सकती हूँ अगर मेरे पास सेपरेट रूम है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सबके प्राइसेस पता नहीं करे हैं। मैं जाती हूँ तो हर जगह देखती हूँ, मैं हॉस्टल भी देखती हूँ, मैं हॉस्टल भी देखती हूँ, मैं डॉर्म्स भी देखती हूँ, और जो सबके रेट है ना, और मेरे जो होटल रूम का रेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 100-200 ज्यादा कम होगा, तो उतना तो मैनेज कर लेती हूँ मैं। दूसरा सवाल ये है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सिर्फ काम करने से, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास पैसे आने का। मैं सेविंग्स करती हूँ और काम करती हूँ। क्या है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मीनवाइल मैं प्रोजेक्ट्स लेती रहती हूँ। जब मेरा बजट कम होता है ना, तो मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो मैं उससे प्रोजेक्ट्स लेती रहती हूँ, तो ऐसे मेरे पैसे का जुगाड़ होता है। ये बस इंस्टेंटली नहीं हुआ है कि एक महीने में पैसे जुगाड़े और निकल दिया, नहीं, ये मैं पिछले 2 साल से प्लान कर रही हूँ इस ट्रिप का। होप यू डू अंडरस्टैंड कि इंस्टेंटली आप कोई जर्नी शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेविंग्स चाहिए ही चाहिए। और फ्रीलांसिंग में कैसे करती हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं और कौन सी वेबसाइट है, ये मैंने इन वीडियोस में मेंशन कर दिया है। और मोर ओवर आपके पास सेम स्किल सेट होना जरूरी नहीं है। आपको जो पसंद है, आपको जो आता है, आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बस पुश करो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, अपने प्रोफाइल बनाने के लिए। वो काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। वेट मत करो मेरा या किसी और का कि आपकी प्रोफाइल कोई बना के दे देगा फ्रीलांसिंग करने के लिए। सो जस्ट स्टार्ट इट अगर आपको ये करना है तो। तीसरा सवाल है कि क्या लड़कियां सोलो ट्रैवल कर सकती हैं? ऑफ कोर्स यस, लड़कियां सोलो ट्रैवल कर सकती हैं। और मैं अपने ट्रिप में बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली जो सोलो ट्रैवल कर रही थी। बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी का, कि शाम होने से पहले आप कहीं सेट हो जाओ अपने रूम में। आप कोई भी हॉस्टल, डॉर्म्स, हॉस्टल जो भी आपको सुटेबल लगता है वहाँ पे एक रूम ले लो और सेट हो जाओ, और अगले दिन अपनी जर्नी फिर से शुरू कर दो। नॉट अ बिग डील। और हाँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज अपना बजट हमेशा बढ़ा के रखना। आपका मान लो बेस बजट है 800, तो प्लीज मेक इट 1200 और 1300, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको अपने मन के लायक या अपने बजट में होटल्स या रूम्स नहीं मिलते हैं। तो उस सिचुएशन में आप किसी मेन एरिया में जो वेल कनेक्टेड है, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से, उस एरिया में आप रह सकते हो इजिली पैसे देके। आप कोशिश करना किसी ऐसे प्लेस पे रहने की जहाँ पे थोड़ा मार्केट एरिया हो, या मेन स्टेशन से या बस स्टैंड से कनेक्टिविटी हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप सामान भी इजिली खरीद सकते हो। मतलब सामान आपको जो भी चाहिए वो इजिली एक्सेसिबल होगा। प्लस अगर कुछ पूछना हो, डाउट्स हो प्लेस के बारे में या कहीं जाने के बारे में, तो वहाँ के लोग आपको इजिली हेल्प कर सकते हैं। ऐसे एरियाज में ना सिक्योरिटी इशू भी थोड़ा कम होता है। तो अगला सवाल है कि मेरी ये जर्नी कब तक चलेगी। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से 2 महीने पहले इस चैनल पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मजा भी आए और ज्यादा वीडियोस भी बन जाए। आपको तो पता होगा क्या मतलब है जीवन का, 2 शब्दों में बताइए। अब हमने सोचा कि क्यों ना 30 डेज का एक चैलेंज किया जाए, जिसमें हम लोग चैनल पर रोज एक वीडियो डालेंगे और रोज कुछ ऐसा करेंगे जिससे बनाने में भी मजा आए और देखने में भी। तो तब शुरू हुआ 30 डेज चैलेंज। लेकिन पहले ही दिन हमें समझ आ गया कि यार रोज एक फुल वीडियो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता कि सब कुछ छोड़कर इसी चीज में लग जाए। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि शॉर्ट्स में थोड़ा कम टाइम लगता है और इसे लंबे टाइम तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो जो 30 दिन तक वीडियो डालने का प्लान था, उसे 30 दिन से 365 दिन कर दिया और रोज एक शॉर्ट यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। और जो मेरा पहला शॉर्ट है जिसके थ्रू मैंने कनेक्शन बनाना शुरू करा, वो ये है। तो शुरुआत के 9 से 10 शॉर्ट्स हमने दिल्ली में ही बनाए, और तब तक इतना फंड आ गया था कि एक ट्रिप स्पॉन्सर हो जाए, लेकिन कहाँ जाए ये नहीं पता था। तो फिर काम आई गुगलू भैया। गुगलू ने मुझे 5 प्लेसेस सजेस्ट किए, इसमें से मैंने रैंडमली चूज किया पालमपुर। अब पालमपुर जाने का मेन मोटिव ये था कि वहाँ पर टी स्टेट एक्सप्लोर करें और उस टी स्टेट की एक वीडियो बनाकर लाएं। पर क्योंकि रोज एक शॉर्ट भी डालना था, तो साथ के साथ इस जर्नी को शॉर्ट्स के थ्रू डॉक्यूमेंट भी करना शुरू कर दिया। तो इस जर्नी में हम लोगों को मजा भी आ रहा था और उधर कम्युनिटी से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। तो हम लोगों ने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और जर्नी कंटिन्यू करते करते आज हमें 50 दिन हो गए हैं। अब ये जर्नी कितने दिन तक चलेगी ये नहीं पता, पर मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक ये जर्नी चलेगी, क्योंकि इतना मैंने सोचा था। तो अभी तक का मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरा कैमरामैन कौन है। कैमरामैन क्यों, कैमरा वुमन नहीं हो सकता। जो मेरा कैमरा पर्सन है वो एक फिल्म मेकर है, और वो अपनी मर्जी से कैमरे पे नहीं आते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब वो अपनी एक फिल्म बनाएंगे तो ही अपना चेहरा आपको दिखाएंगे। और हाँ, मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही, पूछ लो। और किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं उनका बेवकूफ बना रही हूँ ये कह के कि मैं सोलो ट्रिप पे हूँ, तो शायद मैंने आज तक कहा नहीं कभी कि मैं सोलो ट्रिप पे हूँ। और मोर ओवर जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं सोलो ट्रिप पे नहीं हूँ। इट्स द वे वी चोज टू पोर्ट्रे आवर स्टोरी। मेरा ये कैमरा पर्सन का ये जॉइंट अग्रीमेंट है कि जब हम स्टोरी पोर्ट्रे करेंगे तो ऐसे करेंगे ताकि लोगों को ये न लगे कि स्क्रीन पे सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं, जगह नहीं दिख रही। वैसे मैं ही दिखती हूँ मोस्टली। बाय द वे, डोंट यू थिंक स्काई बैग्स को मुझे स्पॉन्सर कर देना चाहिए? अभी कोई तो बैग की कंपनी स्पॉन्सर कर दो अब। और मैं अपने सारे चैनल मेंबर्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आई नो
नो कि मोर देन मनी टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट कि आप उस ज्वाइन बटन पे जाके क्लिक कर रहे हो और बाकायदा ज्वाइन भी कर रहे हो। तो मैं आप सारे मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ जो जल्दी ही सरफेस होगा। अगर ये जर्नी ना हो रही होती तो ये सारा कुछ हो चुका होता, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जल्दी जल्दी आएंगी चीजें। और जिसने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है और मेंबर नहीं है उनको भी थैंक यू। और अब मेरे जर्नी को सपोर्ट कर सकते हो ज्वाइन वाला बटन क्लिक करके। ओके, बाय।